हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का फिफ्थ चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे रिएक्शंस है जो फिज़िकल चेंज में भी है और केमिकल चेंज में भी है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन कि क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद हम सीखेंगे बेटा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस दे दिया है आपको कि क्या होता है फिज़िकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। पहले फिज़िकल चेंज की बात करते हैं, उसके बाद हम केमिकल चेंज की बात करेंगे। फिज़िकल की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। फिज़िकल में आपके पास एक कुकी है बेटा, ठीक है। आपके पास एक कुकी है, आपने क्या किया, उसको क्रम्बलिंग कर दिया, ठीक। क्रम्बलिंग मतलब आपने उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। सो दैट इज़ नोन एज कुकी क्रम्बलिंग, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या था, जो कुकी थी वो क्या हो गई, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गई। पहले वो होल कुकी थी, फिर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गई। तो इससे क्या पता चलता है बेटा कि आपको वो चीज़ दिख रही है ना, चेंज होते हुए जो है वो दिख रही है आपको, उसके साइज़ में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग फिज़िकल चेंज कहते हैं। वहीं अगर हम आइस की बात करें तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस किससे बना हुआ है बेटा, वाटर से, ठीक है। वाटर लिक्विड किससे बना हुआ है, वाटर से। ये दोनों ही वाटर के अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है। तो आइस जो है वो भी वाटर से बना हुआ है और लिक्विड जो है वो भी वाटर से ही बना हुआ है। तो दोनों तो सेम ही है, लेकिन क्या हो गया, एक सॉलिड है और एक क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका फिज़िकल चेंज। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है। आपके पास एक पेंसिल था और फिर उसको तोड़ दिया आपने गलती से, या आपका स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया, वो पेंसिल क्या हो गई, टूट गई, है ना। तो उसे जो है वो हम फिज़िकल चेंज कहेंगे। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक पेपर था और आपने क्या किया, उसको रिप कर दिया, यानी कि बीच से उसको फाड़ दिया, ठीक है। तो उसके पेपर के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। तो दिस इज़ ऑल आर द फिज़िकल चेंज। इसमें आपको क्या चेंज दिख रहा है बेटा, इसमें आपको शेप चेंज होती हुई दिख रही है। पहले पेंसिल मान लो कि 15 सेंटीमीटर की थी और जब आपने उसको तोड़ दिया तो एक हो गई 5 सेंटीमीटर की और एक हो गई 10 सेंटीमीटर की, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फिज़िकल चेंज होता है, यानी कि आपको दिखेगा कि उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। वही अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में आपने वुड जलाया, ठीक है। आपने क्या किया, वुड लिया, वुड को मैं थोड़ा ब्राउन कलर से कर देती हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में भी आएगा। नहीं आया, ये देखो, ये वुड है, ठीक है बेटा, ये वुड है। वुड को आपने कोल में जला दिया तो इसके क्या बन गए, छोटे छोटे ब्लैक कलर के ऐश बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। पूरे ब्लैक कलर के ऐश बन जाएंगे, यानी कि राख बन जाएगा। यानी कि पहले वो क्या था, वो वुड था, ठीक है, और बाद में वो उसका क्या बन गया, ऐश बन गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक एग था, ठीक। इस एग को क्या किया आपने, पैन में डाला और उसको फ्राई किया, तो वो एग का क्या बन जाएगा बेटा, वो एग का बन जाएगा ऑमलेट, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल चेंज। फिर उसके बाद आपने केक को बेक किया, केक बेक करोगे आप, केक बेस लोगे, उसको मिलाओगे, फिर उसको बेकिंग करने के बाद वो केक बनेगा, ये भी केमिकल चेंज है। फिर उसके बाद आपने कैंडल लिया और उसको क्या किया, आपने जलाने की कोशिश की, और जब जला तो क्या हुआ, आपका जो वैक्स था, ठीक है, वैक्स जो था वो कन्वर्ट हो गया ऐश में। तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है,
ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं आपके चैप्टर पे, जो है आपका फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला ही टॉपिक है फिजिकल चेंज, दैट इज़ 5.1। एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी में सबसे पहला जो एक्टिविटी दी गई है उसमें बोला गया है आपको कि आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है। ठीक है बच्चों, एक पीस ऑफ पेपर लेना है और पीस ऑफ पेपर लेने के बाद उसके 4 टुकड़े करने हैं। ठीक, यानी कि बीच से आपको फाड़ देना है। ठीक, उसके बाद आपको एक पीस लेना है और फिर से उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। आप क्या वो वापस से पेपर जो इतने पार्टों में बांट दिए हो आप, यानी कि ब्रेक कर दिए हो, क्या आप उसको वापस से जोड़ सकते हो? नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज आपको दिख रहा है। पेपर कितना बड़ा था और फिर आपने उसको फिजिकली छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज में आता है। फिर उसके बाद आता है आपका एक्टिविटी 5.2। क्या बोला गया है कि आपके पास आपको अपने स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, नॉट वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ही रहेगा या फिर ग्रीन बोर्ड रहेगा जिस पे आप चॉक से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको चॉक से लिखना है या फिर आपकी मैम ने लिखा होगा, तो आपको उस ब्लैक बोर्ड के नीचे जो डस्ट रहता है ना चॉक का, वो कलेक्ट करना है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़े से पानी में मिलाना है और मिलाने के बाद आपको उसको रोल करके देखना है कि क्या वो वापस से चॉक बना पा रहा है। ठीक है, आपको ये रोल करके देखना है। तो क्या आप चॉक को रिकवर कर पाओगे? यस, आप चॉक को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 5.3 दिया गया है। उसमें क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको अपने घर में, ठीक है, अपने घर में या फिर आपकी मम्मी अगर होंगी या फिर आपके घर में आज रात अगर खाना बनेगा, तो आप बोलना मम्मी को कि जब वो राइस बनाती होंगी तो उसके ऊपर एक ढक्कन रखती होंगी। ठीक है, एक जो है वो क्या रखती होंगी, एक प्लेट जैसा रखती होंगी। ठीक है, उसको ढकने के लिए या कवर करने के लिए। ठीक, तो उनको बोलिएगा कि वो ढक्कन हटा के आपको दिखाएंगी। तो उसके नीचे आप जब देखोगे ना, मान लो कि ये ऐसा ढक्कन है और फिर ये टम्बलर है और चावल आपका यहाँ है, तो आप यहाँ से क्या होगा, स्टीम उड़ेगा और ये जो स्टीम उड़ेगा ये यहाँ पर जाकर बैठ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जाके बैठने के बाद वो कूल हो जाएगी और फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो कहाँ है, वो प्लेट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आपका एक्टिविटी है दैट इज़ 5.4। बोला गया क्या गया है कि आपको क्या करना है, आपको एक एक्सो ब्लेड लेना है। ठीक है बच्चों, यस, हैक्सो ब्लेड लेना है, दैट इज़ हैक्सो ब्लेड। ये आपको लेना नहीं है। ठीक है, आपको ये ट्राई नहीं करना है घर पे। ठीक, अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स के पास ये है तो उन्हें कहिए प्लीज़ कि वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। ठीक, आपको क्या करना है, एक एक्सो ब्लेड लेना है और फिर उसके टिप को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको उसको जलाना है। ठीक है, जब आप उसको जलाओगे तो आपको दिखेगा कि उसका जो कलर है, यानी कि जहाँ से आप जला रहे हो वहाँ से उसका जो कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। यहाँ पे इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो एक फिजिकल चेंज दिखा रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपके ऑब्जेक्ट के शेप चेंज हो रहे हो, साइज चेंज हो रहे हो, कलर चेंज हो रहा हो या स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज हो रहा हो, उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपका डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें द चेंज इन विच द सब्सटेंसेस अंडरगो, इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ऐसा चेंज जिसमें जो आपका सब्सटेंसेस है वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है द फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल।
फिजिकल चेंज जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, रिवर्सिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने क्या, आपके पास क्या था, आपने चॉक पाउडर को कलेक्ट किया, ठीक है, उसको पानी में मिक्स किया, ठीक, मिक्स करने के बाद आपने वापस से चॉक पाउडर बना लिया, ठीक है, तो पाउडर से वापस से चॉक बन गया ना। सो दिस इज़ नोन एज रिवर्सिबल, ठीक है। और इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार अगर आपने बना लिया कुछ तो वापस से आप उसको रिवर्ट नहीं कर पाओगे, यानी कि एक बार अगर आपने चावल बना लिया तो वापस से उसको आप चावल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, बॉइल्ड राइस और राइस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे चेंज, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता, यानी कि कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे आपने पेपर को फाड़ा, ठीक है, तो पेपर का पेपर ही था ना, पेपर का पेंसिल थोड़ी हो गया, राइट। नेक्स्ट आपने क्या किया, चॉक पाउडर को क्या बनाया, चॉक बनाया, ठीक है। ऐसा थोड़ी था कि आपने चॉक पाउडर को कलेक्ट करके उसको मिक्स किया वाटर में और वो मार्कर बना के दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो दिस कॉल्ड एज फिज़िकल चेंज, इसे हम लोग फिज़िकल चेंज कहते हैं, जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार नहीं होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल चेंज, कि अब केमिकल चेंज क्या होता है। उसमें आपको जो बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है वो है आयरन पैन का, ठीक है बच्चों। आयरन पैन का आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके पास पैन होगा, पैन मतलब जिस पे आपकी मम्मी रोटी या कुछ बनाती होंगी आयरन के, ठीक है, वैसे आपके पास पैन होंगे, ठीक है। पैन नॉट लिखने वाला पैन, वो पैन जिस पे आपकी मम्मा जो है वो कुछ खाना वगैरह करती होंगी। तो वो जो पैन रहता है ना बच्चों, अगर आप उसको ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रख दिए, ठीक है, आपने उसको टच नहीं किया, आपने उसके ऊपर खाना नहीं बनाया, तो आपने अगर उसको ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है तो आपको दिखेगा मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो तवा है, तवा किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, आयरन मतलब Fe का बना हुआ है, तो ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बनेगा, और ये जो ब्राउन कलर का लेयर है ना बच्चों, उसे हम लोग रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और जिस प्रोसेस से ये रस्ट लगता है उस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बन रहा है, नया सब्सटेंसेस बन रहा है। तो केमिकल चेंज में आपको क्या याद रखना है कि केमिकल चेंज में आपको बनाना है क्या, नया प्रोडक्ट, ठीक है। और फिजिकल चेंज में आपका कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 5.5 एक्टिविटी। उसमें बोला गया है ये जो एक्टिविटी है ये आपकी मैम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगी, ठीक है। ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्या करना है, आपको टोंग में फंसा कर जलाना है। जब आप उसको जलाओगे ना बच्चों, तो वो जो है वो एक डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और ब्रिलियंट वाइट लाइट के जैसा जलता है। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट होगा, जब वो जलता है तो आप उसकी तरफ देखो तो कितना सुंदर एक ब्रिलियंट कलर के साथ जलता है, तो वैसे ही सेम एक्टिविटी में आपको जलता हुआ दिखेगा, ठीक है बच्चों। और फिर क्या बोला गया है कि जब आप इसको जला लोगे तो ये जो है मैग्नीशियम ये पाउडर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके जैसे आपने पेपर जलाया तो पेपर जलाने के बाद उसका ब्लैक कलर का ऐश बच जाता है ना बच्चों, तो वैसे ही सेम वे में जब आप मैग्नीशियम रिबन जलाओगे तो इसका जो है वो आपको ऐश मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि क्या मैग्नीशियम और ऐश सेम दिखते हैं, नहीं। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो शाइनी होता है, ठीक, शाइनी होता है, हार्ड इन नेचर का होता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। लेकिन इसका जो ऐश है वो सॉफ्ट होता है पाउडर के जैसा, ठीक है। डज ऐश एंड मैग्नीशियम रिबन लुक लाइक सेम, नो 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 नो। इसका आंसर क्या है बच्चों, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं दिखता है,
ठीक है। अगर हम रिएक्शन की बात करें कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट किया, मतलब डिफरेंस कैसे हो गया, मैग्नीशियम तो है ना, लेकिन मैग्नीशियम जो पाउडर बना उसका, यानी कि जो ऐश बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे हो गया। तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम लिया बच्चों, ठीक है, ये रहा मैग्नीशियम, ठीक, इसको मैं चेंज करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, मैग्नीशियम लिया, ठीक है। मैग्नीशियम लेने के बाद ये मेरा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, सेम, ठीक है, ले लिया। उसको मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, तभी तो आप सांस ले पा रहे हो। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सांस ले पाओगे आप लोग, नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन कहाँ से आया बच्चों, एनवायरनमेंट से, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, पाउडर, ठीक है बच्चों। क्या है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है पाउडर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, आपको ये ऐश को कलेक्ट करना है, यानी कि इस पाउडर को आप कलेक्ट करोगे और इसको आप पानी में मिक्स करोगे, ठीक है। पानी में मिक्स करने के बाद आपको उसमें क्या डालना है, लिटमस पेपर डालना है, ठीक है। ये मैम आपको कराएंगी, सेम एक्टिविटी है, ठीक है। पहले वो मैग्नीशियम रिबन लेंगी, उसको जलाएंगी, जलाने के बाद वो आपको ब्राइट वाइट लाइट के साथ जलेगा। जलने के बाद उसका जो ऐश है, वाइट कलर का ऐश रहता है उसका, यानी कि जो राख बच गई है वाइट कलर की, वो रहती है, वो कलेक्ट करेंगी और फिर उसको पानी में डाल देंगी। पानी में डालने के बाद वो लिटमस पेपर लेंगी। वो लिटमस पेपर आपको बताएंगे कि क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरी जो पहली वाली वीडियो है उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो वो लिटमस पेपर लेंगी और फिर वो आपको बताएंगी कि ये जो पाउडर जो उन्होंने मिक्स किया है पानी में, वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे ही वो उसको उसमें डीप करेंगी ना, तो उसका कलर जो है, ठीक है बच्चों, उसका कलर जो है वो रेड लिटमस से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। बाय डिजॉल्विंग वाटर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ठीक है। जब हम पाउडर को, ये क्या था, ये पाउडर था, और उसको जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर था, ऐश था जो हमने कलेक्ट किया, उसको क्या किया, पानी में मिक्स किया। पानी में मिक्स करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे लिखा है बाय डिजॉल्विंग इन वाटर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ये क्या है, ये भी अलग है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी अलग है वाटर। तो अब बना क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दोनों से ही अलग है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी से ही अलग है। तो दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अब क्या होगा बच्चों, तो ये बेसिक इन नेचर का होगा, और ये जब बेसिक इन नेचर का होगा तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में टर्न कर देगा। यानी कि जब आपकी मैम रेड लिटमस को डीप करेंगी उस पानी के अंदर, तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। यानी कि इससे पता चल जाएगा आपको कि वो बेसिक इन नेचर का है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में बोला गया है, ये भी आपको आपकी मैम ही बताएंगी, ठीक। क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक्टिविटी है 5.6। इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपको पहले लेना है कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का पाउडर होता है, ठीक है। अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूँ, वो छोटे छोटे ब्लू कलर के होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्लू कलर के होते हैं, जैसे सॉल्ट होता है ना आपके घर में बच्चों, रॉक सॉल्ट, वैसा ही वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कौन, कॉपर सल्फेट। और उसमें डालना है आपको एसिड, ठीक, थोड़ा सा आपको 1-2 ड्रॉप जो है वो एसिड डालना है, ठीक। एसिड डालने के बाद आपको क्या डालना है, आइदर आप नेल डालो, ठीक है, आयरन का नेल यानी कि कीले जो रहते हैं वो डाल लो, या फिर आप जो ब्लेड आती है वो डालो। वो डालने के बाद आपको चेंज दिखेगा बच्चों। क्या चेंज दिखेगा कि जो आपने कॉपर सल्फेट लिया था, तो कॉपर है वो आपके जो मेन एटम है जो आपने डाला है उस पर आके बैठ जाएगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था उसका मेन पर्पस, कि आपको बताना था कि क्या होता है जब आप कॉपर सल्फेट में पानी डाल देते हो, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर।
और फिर उसको क्या करना है, मिक्स इन वाटर प्लस ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको आयरन डालना है, ठीक है, आयरन नेल डालना है। डालने के बाद आपको क्या दिखेगा, जो आयरन था वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, कॉपर ने उसको डिस्प्लेस कर दिया और फिर वो जाकर वहाँ पर बैठ जाए। और फिर सोल्यूशन जो है इसमें ना, जब ब्लेड डालने के बाद आपको 2-3 घंटे तक रखना है। पुट द सोल्यूशन फॉर 2 to 3 आवर्स, ठीक है, 2 to 3 आवर्स के लिए रखना। फिर आपको दिखेगा कि जो ब्लेड है उसका कलर चेंज हो गया और जो सोल्यूशन है क्या कर रहा है, उसका भी कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। और ये कलर किस में चेंज होगा, ब्लू टू ग्रीन कलर में चेंज होगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमने लिया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, और हमने क्या डाला उसमें, आयरन डाला, ठीक है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 और आयरन का मतलब Fe, ठीक है। ये साइंस के लैंग्वेज में हम ऐसे ही लिखते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें तो ये बन गया FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट है ना, जो सोल्यूशन बचा ग्रीन कलर का वो बना FeSO4, और कॉपर जो था वो किस पे जाकर बैठ गया था, उस ब्लेड पर जाकर बैठ गया था, ठीक। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, दैट इज़ 5.7 एक्टिविटी। उसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है बच्चों। इस टेस्ट ट्यूब में आपको सबसे पहले डालना है बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको क्या करना है, विनेगर भी डालना है। विनेगर डालने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें से हीजिंग साउंड आ रही है। हीजिंग साउंड का मतलब होता है ना बच्चों, जब आपकी मम्मी खाना वगैरह बनाती हो और जब ऑयल में थोड़ा 1 ड्रॉप पानी चला जाए तो उसमें आपको एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, दैट इज़ नोन एज हीजिंग साउंड, ठीक है। अब वो आपको हीजिंग साउंड सुनाई देगी जब आप बेकिंग सोडा और जब आप उसमें विनेगर डालोगे तब। वो जो हीजिंग साउंड रहती है ना बच्चों, ये प्रूफ रहता है कि उसमें से गैस जो है वो बाहर आ रही है। और वो कौन सी गैस रहती है, वो गैस रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें विनेगर लिया और फिर इसमें क्या किया, बेकिंग सोडा डाला। रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने विनेगर लिया। विनेगर आपके घर में होगा भी, सिरका कहते हैं इसे, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, आपकी मम्मी से पूछना, उनको पता होगा, ठीक है। फिर आप उसमें क्या किया, हमने बेकिंग सोडा डाला, ठीक है। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने देखा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल के फॉर्मेट में बाहर आ रहा है और एक अदर सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता था कि बबल साउंड आएगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, प्रूफ के तौर पर हमने एक पाइप लगा दी उसमें, ठीक है। पाइप लगाने के बाद हमने देखा कि इसमें से जो CO2 गैस है वो इस ट्यूब में ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसमें हमने क्या डाल के रखा है, इसमें हमने डाल के रखा है लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि नींबू पानी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, लाइम वाटर का मतलब ही ये होता है चूने का पानी। जो चूने का पानी रहता है ना, उसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा ना बच्चों, तो ये आपको बनाकर देगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है बच्चों। ये मिल्की वाइट कलर का होता है, इसे ही हम लोग वॉल पुट्टी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो है, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंज में। द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। तो ऐसा सब्सटेंसेस मतलब ऐसा चेंज, ठीक है, ऐसा चेंज बच्चों जिसमें आपको एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंसेस मिल रहा हो, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और उसके बाद जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंज है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और वेस्ट के फॉर्मेट में हमारे बॉडी से बाहर आता है, तो उसे हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। उसके बाद आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आप मैंगो देखो, अभी मैंगो का मौसम है, तो मैंगो क्या रहता है, पहले मैंगो रॉ रहता है, ठीक है। उसके बाद उसमें केमिकल चेंज हो जाता है जब हम उसको कुछ दिनों के लिए अपने घर में रखते हैं तो, और केमिकल चेंज होने के बाद उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, वो मीठा हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप को फर्मेंटेशन करके हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। सेम वे मेडिसिन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये सारे की सारी चीज़ जो है वो क्या होती है, केमिकल चेंज से बनती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन से बनती है। कुछ
चेंजेस हैं जो केमिकल में होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि केमिकल चेंज हो रहा है। तो आप इससे पहचान जाओगे इजीली कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, बोला गया हाउ विल यू आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले हीट निकलेगी, ठीक है, यानी कि आपको छूकर पता चल जाएगा कि वो हीट है। लाइट निकल रही होती है, जैसे मैग्नीशियम हमने जलाया तो नया प्रोडक्ट बना। रेडिएशन निकलता है, ठीक है। उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने इसमें देखा, ठीक है। इसमें क्या हो रही है? हीजिंग साउंड बन रही है, ठीक है। इस रिएक्शन में हीजिंग साउंड बन रही है ना, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद उसका स्मेल चेंज हो जाता है। जैसे आप मैंगो देखो तो रॉ मैंगो का अलग स्मेल होता है, ठीक है, और जो पक जाता है उसका अलग स्मेल होता है। तो दैट इज़ नोन एज चेंज इन स्मेल। कलर चेंज की अगर हम बात करें तो उसका कलर चेंज होता है। पहले देखो रॉ मैंगो का कलर देखो कैसा रहता है, वो ग्रीन कलर, और फिर पकने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? येलोइश ऑरेंजिस कलर का। फिर गैस आर फॉर्म, ठीक है, तो गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा आइडिया कि गैस जो है वो भी बन रहा है, जिसकी वजह से केमिकल चेंज होता है। फिर उसके बाद आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। नहीं, इसके बाद एक और है, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। फटाफट से ख़त्म करते हैं, क्या है देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात अगर हम करें तो आयरन के आर्टिकल्स जैसे ब्रिज, शेप, कार, ट्रक, बॉडी, ये सारी चीज़ें जो है वो किससे बनी है? आयरन से बनी है, ठीक है। और आयरन के आर्टिकल्स में क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है। तो अगर हम रस्ट के रिएक्शन की बात करें, ये ना रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखवाया है, ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और अगर मैं बताऊँ ये वाला, ये सभी जो रिएक्शन है ना बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये आपके एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जा सकता है, वो भी 2 से 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? आयरन रहती है, यानी कि कोई भी आयरन के आर्टिकल रहते हैं, वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। उसके बाद आता है बच्चों कि हम लोग रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं अपने आर्टिकल को, ठीक है। हमारे आर्टिकल किसके बने हुए हैं? आयरन के बने हुए हैं, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसको पेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में ग्रिल रहते हैं, गेट्स रहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव गेट्स, तो वो सभी पे क्या होती है? वो सभी पे पेंट या फिर ग्रीस लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ही नहीं आता और फिर उसका रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई आर्टिकल है जो आयरन का बना हुआ है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक सिल्वर कलर का क्रोमियम का लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों। तो इससे भी प्रिवेंट हो जाता है। फिर उसके बाद गैल्वेनाइजेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? आयरन के आर्टिकल के ऊपर क्या किया जाता है? जो ब्राउन कलर का जिंक रहता है, ब्राउन कलर का जिंक रहता है, उसका लेयर बना दिया जाता है। सो दैट इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जिंक कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का, ठीक है। और क्रोमियम कौन से कलर का है? ये, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन का मेथड है। गैल्वेनाइजेशन पूछा जा सकता है कि क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, तो उसमें आप लिख सकते हो कि जो जिंक का लेयर है वो आयरन के आर्टिकल पे लगा दिया जाता है, तो इससे हो जाता है। फिर उसके बाद स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हाउ विल यू मेक स्टेनलेस स्टील? तो उसमें क्या किया जाता है? जो स्टील रहती है उसमें जो हम स्टील बनाते हैं उसमें आयरन के साथ कार्बन को मिक्स कर देते हैं, जैसे, या फिर मेटल, क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम, इसको हम मिक्स कर देते हैं हमारे आयरन के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है? जंग नहीं लगता है,
ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे बोला गया है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो अगर कोई कॉन्कन रीजन में रहता है यानी कि महाराष्ट्र डिवीजन के रीजन में रहता है और विदर्भ रीजन में रहता है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। उसमें क्या रहता है कि फार्मर लोग क्या करते हैं, उनके पास खुद का लैंड होता है तो वो उसमें सी वाटर डाल देते हैं। सी वाटर डालने के बाद 4-5 दिन छोड़ने के बाद वो जो सी वाटर रहता है वो इवापोरेट हो जाता है और पीछे जो है वो क्या रह जाता है, सॉल्ट बच जाता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो हम इजीली हमारे डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद बोला गया है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बनता कैसे है ये हम देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि आपको सबसे पहले वाटर लेना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, दैट इज़ 5.8 एक्टिविटी। ये मैम आपकी करवाएंगी क्रिस्टलाइजेशन कैसे बनता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है। बीकर में आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको थोड़ा एसिड डालना है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। आइदर आप क्या यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, उसको हीट करना है, ठीक है। हीट करने के बाद आपको तब तक हीट करना है जब तक वो बॉयल ना हो जाए, ठीक है। तब तक हीट करना क्या हो जाए, जब तक कि वो बॉयल ना हो जाए। बॉयल करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, ठीक। उसमें क्या करना है, आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है और उसको मिक्स करना है। तब तक आपको डालना है कॉपर सल्फेट का पाउडर जब तक आपका कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्स होगा। और कब छोड़ना है आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना, जब आपका क्या हो गया कि कॉपर सल्फेट अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है पानी में, ठीक है। तो तब तक आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर डालकर उसको धीरे धीरे स्टर करके फिर वो डिज़ोल्व करना है, ठीक है। देखो मैंने लिखा है ऐड द पाउडर टिल नो मोर पाउडर बी डिज़ोल्व, ठीक है। तब तक ऐड करना है जब तक आपका पाउडर जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए और बच जाए, ठीक है। डिज़ोल्व होने के बाद वो बच जाए, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उस सोल्यूशन को आपको फ़िल्टर करना है, या जो भी आपने बनाया है, ठीक है, जो भी आपने बनाया है उसको आपको फ़िल्टर करना है अच्छे तरीके से फ़िल्टर पेपर से। फिर उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको उसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब आप ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे ना तो आपको दिखेगा कि कॉपर के जो छोटे छोटे जैसे चीनी के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं वैसे ही इसके भी जो है वो छोटे छोटे क्रिस्टल जो है वो बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी था। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, विल रिप्लाई यू शॉर्टली, ठीक है बच्चों। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी मुझे आप मैसेज करिए तो मैं वहाँ पर जाकर ऐड करवा दूँगी या लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूँगी, आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चैप्टर ईजी है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नोट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनाया है मैंने। आई होप कि ये नोट्स जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।